हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7th के अभ्यास 2C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। दिया गया है कि 12 गुणते 12, यानी यहाँ पे देखिए सभी संख्या क्या है, गुणे के रूप में 12 लिखा गया है। इसको घात रूप में व्यक्त करना है। घात रूप में कैसे व्यक्त करते हैं कि कितने भी गुणे हैं, जैसे संख्या गुणा में है, गुणा यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह, जितने बार है उतना इसके ऊपर पावर, यानी सब 12 है तो एक 12 लिख देंगे। ठीक। और कितने बार गुणा है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणा है तो क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। यही होता है घात रूप। ठीक है, एकदम आसान होता है। एक ही संख्या को कई बार गुणा करते हैं तो उसे हम इस रूप में लिख लेते हैं, या तो इसको इसमें बदल सकते हो। ये देखिए 12 का पे पावर 6 है तो इसका मतलब है 12 का गुणा कितने बार, 6 बार, 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, इसी तरह 6 बार। अब मान लो जैसे लिखा है 2, तो 2 पावर 2 का मतलब ये क्या कहलाता है, 2 पे घात 2, या फिर कह सकते हो 2 का वर्ग। ठीक है, इसका नाम है वर्ग और इसका नाम है घन। इसका क्या नाम है, वर्ग, इसका घन। इसके बाद जो आता है 4 5 6, इसके जो पावर इसे हम कहते हैं घात 4 घात 5 घात 6। इसे आप कह सकते हो 2 पे वर्ग, 2 पे घन, और यहाँ 2 पे घात 4, 2 पे घात 5, 2 पे घात 6। वर्ग का मतलब 2 और घन का मतलब 3 टुकड़े। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कई बार कई संख्या को बहुत लंबा सा लिखा है, 100 बार लिखा है। इसी तरह 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 100 बार। तो आप क्या करेंगे, उतना लंबा ना लिख कर बस एक 12 लिखिए, ऊपर लिख दीजिए 100। सब समझ जाएंगे कि 12 का गुणा वो लड़का 100 बार कर रहा है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। अब हमें आधार 5, आधार 25 और आधार 125 क्या है, तो यहाँ जो देख रहे हैं 12 ना, यह आपका आधार कहलाता है। ठीक, यानी कि आधार 5 रहेगा तो घात कितनी रहेगी, यानी कि कुल इसमें कितने 12 हैं, ये आधार 12 है तो कितने 12 मिले, तो 6 मिले, तो इसलिए आधार 12 पे 6 घात। अभी क्या देते कि कितने 24 मिलेंगे, या अभी 5 है तो कितने 25 मिलेंगे, तो अभी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को जब आधार पे रूप में पूछे तो सबसे पहला काम उसे आपको साधारण संख्या में देख लेना है और इसका खंड करेंगे, यानी 15,625 का खंड किया जाएगा। ठीक, कितने से कटेगा, तो 5 से। देखिए 5 से 2 बार 5 3 15, 5 एकम 5, 1 5 दूना 10, 5 चार 25, फिर 5 छक्का 30, 5 दूना 10 50 25, 5 से 1, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से दूना 10 और 2 कैरी 50 25, फिर 5 से 25 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो ये संख्या कितने बार कटी, तो यहाँ इसे लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 कितने हुए, 3 और 3 6 ना, तो 6 5 लिख लिए। इसका मतलब किस पे पूछा है, आधार 5 पर। तो आधार 5 पर कितने 5 है, 6 5 है, तो आधार 5 पे हो गया 5 पे घात 6। अब क्या दिया, आधार 25, यानी इन्हीं 5 को 25 में बना दो, तो 5 25, यानी 2 5 मिल के 1 25 बन गया। ये भी 5 5 25, 2 5 मिल के 25 बन गया। ये भी 5 5 25, तो कितने 25 मिले, 3। तो यहाँ लिख देंगे 25 गुणे 25 गुणे 25, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 पे घात 3। तो आधार 25 घात 3, आधार 5 घात 6। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप 125 के रूप में भी लिख सकते हो। 125 कैसे बनेगा, तो 3 5 का गुणा करेंगे, जो 3 5 है इनका 50 25 5 125, 3 से मिलकर 125 बनेगा, फिर इन तीनों से मिलकर 125 बनेगा। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 125 गुणे 125। तो आधार होता है 125, इसके ऊपर पावर 2, क्योंकि 2 मिला है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रश्न में आपको दशमलव वाली संख्या दे दिया है, यानी 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इनसे भिन्न रूप में बदल लेते हैं, यानी दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव कैसे हटता है, तो 0.0001 में अगर हम गुणा कर दें कितने से, 1 2 3 4 जीरो वाली संख्या से, और उसी से देखिए जब गुणा करेंगे तो गुणा तो कर सकते हैं मगर उसी से भाग भी देना पड़ता है, ये मत कभी भूलिएगा। ठीक,
ये इसको हम बदल देंगे और इसको भी बदल लेंगे। इसको क्या बदलेंगे, 0.01 से गुणा कर देंगे 100 से और भाग भी दे देंगे 100 से। ठीक, तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10,000। ठीक, और यहाँ क्या बन जाएगा 1/100। अब हमें 10,000 को आधार 100 के रूप में लिखना है, समझ गए, एकदम आसान है ना। 10,000 को आधार 100 के रूप में कैसे बनेगा, तो 10,000 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 100 से कटा सकते हो आप। देखिए 10,000 लिख दिए, ठीक, या तो 2 से 5 से घटाओ या तो सीधा 10 से कटा देते हैं। तो 10 से कटाएंगे तो 10 से एक बार में 1 2 3 0, फिर 10 से एक बार में 1 2 0, फिर 10 से एक बार में 1 0, फिर 10 से एक बार में, पूरा कट गया 10 से। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, आधार 100 लेके चलना है। तो आधार 100 के लिए 2 10 मिलके क्या बन गए 100, ये भी 2 10 मिलके क्या बन गए 100। यानी इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, 1/100 पे पावर 2, या फिर 0.01 पे पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर। देख लिए कितने आसान तरीके से हो गया। इन प्रश्नों को, ये प्रश्न बहुत बार गलत होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले भिन्न बदल लेंगे और नीचे वाले के आधार से बदल देंगे। यानी ये 10,000 है, इसे 100 के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 बनाएंगे, पहले से खंड कर लेंगे, ठीक, और उन खंडों से 100 के टुकड़े कर लेंगे। कितने टुकड़े मिले 2, तो पावर 2 हो गया। 1/100 पे पावर 2, इसका मतलब 0.01 पे पावर 2। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो चौथे प्रश्न में दिया है -343/512। इसको बनाना है 7 और 8 के रूप में। तो पहले 343 का खंड कर लेते हैं। 343 जब छोटा नंबर हो ना तो 7 के रूप में कहा है तो 7 से भाग देते जाओ। ठीक, 7 से कितने बार में, 7 के लिए कई 7 7 7 49 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 7 6 42 ज़्यादा हो गया, 7 5 35 ये भी ज़्यादा है। तो क्या करोगे 7 चौके 28, 4 बार में, कितने बार में 7 चौके 28 यानी 4 बार में कटा। मगर यहाँ लिखा है 34 और आपका आ रहा है 7 4 28, तो कितना ज़्यादा है 34, 6 ज़्यादा है। तो कितने बार में आता है 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से कितने बार कटेगा 7 7 जा 49। ठीक, 7 से 7 बार में, 7 7 जा 49, फिर 7 से ही कट गया 1 बार। ठीक, उसी तरह किसको निकाल लेंगे यहाँ पे हम, दूसरे नंबर को 512। ठीक, तो 512 को देख लीजिए, 512 को किससे भाग दोगे, 2 से तो दे सकते हो, मगर यहाँ 8 के पूछा है तो 8 का टेबल आपको याद है तो 8 से दे दीजिए। अगर नहीं याद है, छोटे छोटे टेबल से करना है तो आप इससे छोटे टेबल यानी कि इसके खंड से, या तो 2 से या तो 4 से। 8 किससे कटता है, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसे कटा लीजिए या तो 4 से कटा लीजिए, नहीं तो 8 से। तो 8 से देखिए, 8 से आ गया आपका 8 5 40, 8 6 48, 6 बार में बचा 3, तो 8 चौके 32, फिर 64 आता है, 8 8 64, 8 से एक बार में, यानी 8 के भी 3 और 7 के भी 3 खंड मिल गए। तो आइए अब इनको देख लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे -343 पर पावर कितना, पावर अभी नहीं, इसको खंड करना है ना, 512 और 343 का खंड करना है। तो हो जाएगा आपका -7 गुणे -7 गुणे -7। ठीक, माइनस तो सभी संख्या माइनस में रख दिए, बटे में 512 का क्या था 8 गुणे 8 गुणे 8। इसे आप लिख सकते हो -7 पे पावर 3 और 8 पे पावर 3। जब दोनों पे घात 3 है तो इसे आप एकदम सूक्ष्मतम रूप में लिख सकते हैं 7 बटे यानी -7 बटे 8 पे पावर होल में 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।